नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जालिम पुलिस का जुल्म सितम अपनी हदें पार कर रहा है। यूपी से आने वाली वीडियोस और वहाँ पर आवाम के साथ कल वोटिंग में जो कुछ हुआ और उसके बाद बारात में जो कुछ हुआ, ये सब देख कर के महसूस यही होता है कि पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी भूल चुकी है या अपने फ़राइज़ भूल चुकी है, या फिर वो ये समझती है कि हमेशा ये की हुकूमत रहेगी और वो जुल्म सितम का ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कल यूपी में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में से ख़बरें आई, बल्कि वीडियो में आपको सुनाऊंगा कि किस कदर जो है ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो पोलिंग जारी था, मुस्लिम ख़वातीन को पुलिस ने घर से निकलने ही नहीं दिया, वोटिंग करने ही नहीं दिया। पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर मज़हब की बुनियाद पर गैर ज़रूरी वोटर्स को चेक करने के बहाने हरासा करने, तासुब की बुनियाद पर लोगों को वोट डालने से रोकने। ऐसे तो यूपी से इस तरह की खबरें मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म सितम की हर इलेक्शन में, उससे पहले भी बाद में भी आती रहती हैं, लेकिन इस मरतबा महसूस यही हो रहा है कि खुल्लम खुल्ला पुलिस जो है वो इस वक्त जो है सामने आ गई और मुस्लिम ख़वातीन को, मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि ख़ास तबके के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, और सबूत के तौर पर ईसी को एक वीडियो भी भेजा और भी बहुत सारे इतने वीडियोस आए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों से कि किस तरह से जो है उनको रोका गया जबरन, जबकि उनके पास सारी कुछ चीज़ें थी। यानी मतलब ये है कि जो साजिशें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने, उनसे वोटों का हक़ छीन लेने, मुस्लिम ख़वातीन का निकाब उठाकर चेक करने और इस तरह बहुत सारी चीज़ें इल्ज़ाम लगी। मैं मुसलसल लगातार जितने भी वीडियोस हम तक आई हैं मैं आपको पहुंचाऊंगा ताकि आप इसको देखें और महसूस करें कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद एक पुलिस ने इस सिलसिले में बयान भी जारी किया कि क्या कुछ हुआ था, हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश की थी। वहाँ पुलिस जो है कुछ और बात कर रही है और लोग जो है कुछ और इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह की हकीकत क्या है इस पर वाज़े करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो तो इस वक्त जग ज़ाहिर है, पूरी दुनिया जानती। इन सारे वीडियोस को आप देखें। मैं फिर लौटता हूँ कि एक शादी में बीफ का बहाना बना करके मुसलमानों की शादी में पुलिस ने न सिर्फ पूरी शादी को तितर बितर कर दिया बल्कि जो है 3 लाख रुपए भी लूट लिए। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले ये देख लें। 39 बूथों पर पूरी तरह पुलिस ने जो है वो तांडव मचा रखा है। किसी को पर्ची नहीं क्या नाम है जाने दे रहे, और जो है एक विशेष पर्ची जो बीजेपी की एक विशेष पर्ची है, उसी जो वो जो पीले कलर में पर्ची छपी है भाजपा की, वो उसी पर्ची से को अंदर जाने दे रहे। पूरे 436 बूथों पर यही तांडव क्या नाम हुआ है। पूरी तरह पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया पुलिस ने और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स जन्म लगाया गया है। पूरी वो कह रहे हैं कि हार देखने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस तरीके के नहीं, हार देखने के बाद में ये तो आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाके खुद पूछिए लोगों से। आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए, तो ये तमाम जनता जो खड़ी है हर बूथ पे जो है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार के उन्हें भगा दिया सबको। आपने एक एजेंट न बनाने वाली बात कही, उसमें रिएक्शन आया है जिला प्रशासन का कि हमने किसी के जो एजेंट है नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। आपसे बात हुई थी? ये क्या बात हुई थी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये तो कहा था मन के आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है निष्पक्ष चुनाव? किसी गांव में वोट डालने दे रहे किसी आदमी को? एक आप जाइए गांव में देहातों में निकलिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पर जो है वो वोट नहीं पड़ने दे रहे। पूरे मुस्लिम इलाके में जो है आप मुस्लिम बूथों पर घूम लीजिए,
तमाम जो किसी कीमत भी वोट नहीं पड़ने दे रहे। उन्हीं के चंद गुंडे जो है वो आगे लाल पर्ची से वोट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है इस पूरे जो है क्षेत्र को जो है एक तरह से कैप्चर करके पुलिस ने और बिल्कुल लुटवा दिया। वोट पर्ची नहीं मिली, निर्वाचन वाली पर्ची जो है उसको भी इनवैलिड कर दिया। उस पर वोट नहीं पड़ने दे रहे किसी कीमत। उनकी जो लाल पर्ची है खाली जो लाल पर्ची है उसमें पीले उसकी सिर्फ उसी में वोट पड़ने दे रहे हैं। हमारे बोलिए क्या बता रहे, क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया आपके साथ में? आईडी ले लिया है जी, पहचान पत्र ले लिया है, आधार कार्ड ले लिया है, पर्ची जो थी वो भी ले लिया है। पर्ची कहने लगे ये सब आईडी नकली है, आप जाइए आपको मैं अंदर कर दूंगा मैं। और कुछ कहा? तो वोट नहीं डाल पाए आप और नहीं डाल पाए। इससे पहले इसी आईडी से वोट डाला था? इससे पहले आईडी वोट डाला मेरा इसी आईडी से आता है भाई, इसी आईडी हम डालते हैं। इससे आप कई बार डाल चुके वोट इस आईडी से? जब आ जाएगा इलेक्शन, जब मैंने डाला उस आईडी किसने लिया है? एसओ ने लिया या किसी एसओ ने लिया है? वो एसओ है चौकी इंचार्ज है, वो हलीम काली चौराहे पे जो खड़े हैं। अच्छा ठीक है, आपकी आईडी उन्हीं के पास है? हाँ उन्हीं के पास है। ठीक है। मतदान हो रहा है सुंदूर राणा जी, बूथ पर आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें सामने आ रही है? हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक के खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ, सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई आपको? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है, में भी है, संबलेड़ा में भी है। अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। चलिए क्यों आया सब साइन कराने कह रहे हैं, इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लौटा रहे हैं, सबको लौटा रहे हैं। ये नया और जो वोट डालने वाली पार्टी है वो मना कर रही है। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। फर्जी और एक नेता है भाजपा। हाँ मैंने ये भी बोला, ये सामने एक भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काय का बटन दबाया। जो अंदर है कौन है वो, जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है। अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है। मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने किसी को, सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गाँव है? सीकरी, ग्राम पंचायत सीकरी। हाँ जिसे पर्ची दी जाएगी छोटी वाली उससे वोट पड़ रहा है खाली बस, और किसी को वोट नहीं पड़ रहा। कहाँ दे रहे? बताओ उन्हें ईवीएम गलत की देखने के अलावा है, जो बटन दबा रहे हैं उसे जाके देख रहे हैं, आ जाके लोग। वो कहाँ मिल रही है छोटी पर्ची? देखो छोटी पर्ची, छोटी बोले छोटी पर्ची लेके आओ, वही मिल रही है। वो कौन दे रहा? वो जो नेता वही दे रहे, जो भी जानने नहीं दे रहे कोई एजेंट। आपने वोट नहीं डाला? नहीं डाले? ये आइडिया नहीं डाला, मैंने मना कर रहे हैं जी, लौटा लिया पुलिस वालों ने लौटा दिया। बताओ मैं जाके देख रही हूँ, मैंने ये चीज वोट नहीं डालना, वोट न पड़ेगा, वोट न पड़ेगा। कागज है, पहचान पत्र है, और क्या है? हाँ सब लाइन में हो, सब यहाँ किसी को नहीं डालने दिया, नहीं डालने दिया। क्या कहा? साइन करा लाओ सबसे, ये कह रहे उनको विधायक जी आगे तो उन्होंने बोला क्या, बोले आप वोट कैसे पढ़ रहे हैं? बोले ऐसा है पर्ची डाउनलोड है, पर्ची खोल सीधी काम मिलेगा। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने
बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। इधर आओ, इनका वीडियो बना, वीडियो हम अपनी फैमिली को लेके जाए वोट डालने के लिए जी। हमको समझ के देखो रोक के मारा कर हट जाए। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। और क्या हो रहा है सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ, इस वीडियो को देखें। ये एक रामपुर के एक इलाके में शादी हो रही थी यूपी की, वहाँ पर पुलिस घुसी और सारे के सारे हाल को, शादी जहाँ चल रही थी, ख़वातीन का रोना धोना और ये सारा चीज़ें आप देख रहे हैं। क्या जिन पुलिसों ने ये पूरी शादी की दावत को जो है तितर बितर कर दिया, ये कहते हुए कि यहाँ गोश्त परोसा जा रहा था, बीफ परोसा जा रहा था, जबकि लगाए जाने वाले इल्ज़ाम झूठे बताए जा रहे हैं। न सिर्फ मारा गया बल्कि बारातियों को सबको पीटा गया, ख़वातीन को हरासा किया गया और जो वहाँ चीज़ें थी उसको तितर बितर करने के बाद में जो है वहाँ मौजूद 3 लाख रुपए भी लेकर के चले गए। ये पुलिस है या क्या है? आखिर कहाँ तक ये जुल्म सितम का सिलसिला चलेगा, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर की जा रही है। ये भी यूपी के रामपुर से आने वाली वीडियो है नाज़रीन गिरामी। इसे आप अंदाज़ा लगाएं और सोचें कि क्या इन लोगों के घरों में शादी नहीं होगी, कल को इनके घरों की शादी को कोई तबाह बर्बाद करने आएगा, इनकी बेटियों की शादियों को कोई तबाह बर्बाद इस तरह करके चला जाएगा तो कैसे महसूस करेंगे? शादियां क्या इतनी आसानी से हो जाती हैं? क्या ये सारी तैयारियां कितने सालों से होती है पता नहीं है पुलिस को। किस कदर जुल्म सितम की इंतहा है, ये कहते हुए खुद हमारे कई हिंदू भाइयों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तबसरे करने की कोशिश हुई है कि जिन पुलिस अफसरान ने यहाँ पर ये जुल्म सितम की इंतहा की है, उनको ये बात भूलना नहीं चाहिए कि उनके भी घरों में कभी इस तरह की बारात आएगी या इनकी बारात कहीं जाएगी तो फिर उनके साथ क्या होगा इसका भी अंदाज़ा लगा ले। कहते हुए क्या हुआ इस सिलसिले में उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं, आप इस वीडियो को सुनिएगा। हेलो, आंखों के सामने का नजारा कैसा लगेगा? ठीक है भैया, कान लेगा खींच खींच के। ठीक है, चाय भी तुम ले लियो अपने पास। अरे मेरा तो भारी लौकी का गोरी खींच के ले गया, कान में बुंदा अपनी भागत को बचा रहे हैं। छोड़ दिया बंदा पहनना है, हाथ पहनेगा मरना के साथ बाल लेगा तो लेगा लेगा सब चीज लेगा, सोच के इसकी कोई चीज ना छोड़ दिया। देखो तो सब करो, जैसे पता चला भावत को बचाना है, लेगा खसोट के हमारे मार कूट कर रहा है, अपने भावत को बचाना है। 20 आदमी है, पता ना कहां है, 20 है, क्या पता कहां से आया है, मैं बचा रहे अपने। नाज़रीन गिरामी, मगरबी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक्सरियती शहर संभल के वस्त में एक ऊंचे टीले पर तामीर की गई शाही जामे मस्जिद मोहल्ले की सबसे बड़ी इमारत है और मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं, जबकि उसकी पिछली दीवार की इर्द गिर्द में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। अब यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, लोगों को मस्जिद के करीब आने से रोका जा रहा है और एक मरतबा फिर एक और तारीखी मस्जिद को हड़प करने की साजिशें रची जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अदालत में एक मुकदमा दायर करते हुए इसे हिंदू मंदिर से ताबीर करने की कोशिश हुई है, जबकि ये शाही मस्जिद है और कई सालों से यहाँ खड़ी हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त भारत में तारीखी मस्जिदों पर कब्जा करने के अलग अलग झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके हिंदुत्व तंजीमें अलग अलग एतबार से कोर्ट का सहारा लेने की कोशिशें हुई हैं। जब से बाबरी मस्जिद का फैसला आया है तब से ये हिंदुत्व तंजीमें लगातार अपनी साजिशों को पूरी तरह से अमली तौर पर सच्चा करने की कोशिश कर रही हैं और वो कामयाब भी इसमें हो रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त जो जुडिशियल जो ओहदे पर फाइज हैं, जुडिशियल ओहदे पर महसूस यही होता है कि वो जिस तरह के ये चीज़ें सुनाई जा रही हैं, जिस तरह सर्वे करने का हुक्म जारी किया जा रहा है, हिदायत जारी की जा रही है और इन मुकदमात को कबूल किया जा रहा है, इससे ही होता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो इस वक्त जो है पूरी तरह से यहाँ इस मस्जिद पर और इसी तरह की कई मसाजिद पर इस वक्त जो है दुश्मनों की नज़रें और वो भी गंदी नज़रें टिकी हुई। देखिए, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि ये बाबर ने 1526 में लूधी हुक्मरानों को शिकस्त देने के बाद संभल का दौरा किया था, लेकिन बाबर ने जामे मस्जिद वहाँ नहीं बनाई थी। मस्जिद तुगलक के दौर में बनाई गई थी और ये लोग जो है इस वक्त ये कह रहे हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनाया था मंदिर तोड़ करके।
बहुत सारी इसकी तफसीलात आ रही हैं। मैं कभी खुसूसी मौजू पर जो है इस सारी तफसीलात, उस मस्जिद की पूरी तफसीलात आप लोगों के सामने फराहम करने की कोशिश करूँगा। ऐसे में तमाम तंजीमों को जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है कोर्ट में इस बात को बावर कराने की कोशिश हो चुकी है कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ बहानों से हिंदुत्व तंजीमें अलग अलग तरह के मुकदमात दर्ज करवा करके हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सूरत हाल जो है आगे जा कर के भयानक हो सकती है, क्योंकि अगर इसी तरह का ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर सी बात है कि मजलूम भी जुल्म एक हद तक बर्दाश्त करता है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि इसराइल जालिम दहशतगर्दों ने अश-शयाह मस्जिद को शहीद कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो इस वक्त सामने आई है। बैतुल मक़दिस के अल-मुक़बिर इलाके में 20 साल कबल तामीर की गई अश-शयाह मस्जिद को इसराइल ने जो है शहीद कर दिया। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक मंगल की सुबह काबिज़ जालिम दहशतगर्द इसराइली हुकाम ने बैतुल मक़दिस के मशरिक़ में वाक़ जबल मुकब्बिर महल्ले में अश-शयाह मस्जिद को बग़ैर इजाज़त तामीर करने का इल्ज़ाम करते हुए इसको जो है मुनहदिम कर दिया है। जहाँ से आप कहीं भी आलमी सतह पर जाएँ, नाज़रीन गिरामी, मुसलमान और मुसलमानों की मस्जिदें, उनकी निशानियाँ, शरीयत, हर कुछ जो है इस वक्त निशाने पर है। बहकैफ़ इस मस्जिद के इस वक्त जो है शहीद कर दिए जाने के बाद एक बार फिर ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। उधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा के शिमाली मगरिब में वाक़ शेख रिजवान महल्ले में एक 5 मंजिला मकान पर काबिज़ जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की बमबारी के नतीजे में 15 शहरी शहीद हुए और 14 ज़ख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में ज़्यादातर कमसिन बच्चे हैं। शेख रिजवान के इलाके अबू इस्कंदर में एक रिहायशी मकान पर काबिज़ फ़ौज की बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के शहीद और ज़ख्मी होने की खबरें हैं। जालिम दहशत सहनी दरिंदे लगातार इस वक्त नाज़रीन गिरामी गज़ा पट्टी में जुल्म सितम की इंतहा किए हुए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने एक बार फिर बैरूत पर हमलों के बाद इसराइल को तल अबीब पर हमले के लिए तैयार होना चाहिए कहते हुए वार्निंग जारी कर दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बैरूत में बड़े पैमाने पर यहाँ तक कि बासफोर्स बमों का भी इस्तेमाल करते हुए तबाही फैला रहा है। ऐसा महसूस होता है कि हिज़्बुल्लाह ने जो है एक बार फिर इसका मुकम्मल बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वार्निंग भी जारी कर दी। बैरूत से अरब मीडिया के मुताबिक नईम कासिम ने अपने खिताब में कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत से पहले हिज़्बुल्लाह ने अमरीकी सदर फ्रांसीसी सदर की जंगबंदी मंसूबे को कबूल कर लिया था। नईम कासिम का कहना था कि लबनान पर इसराइली जहरियत को 1.5 माह गुजर चुका, हिज़्बुल्लाह डटकर मुकाबला कर रही है। इसराइली जनूबी लबनान के गाँव और कस्बों में दाखिल होकर फतह का दावा कर रहा है। हिज़्बुल्लाह जंगबंदी के साथ साथ लबनान की सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन तल अबीब पर अनक़रीब हमला किया जाएगा कहते हुए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी कर दी। नाज़रीन गिरामी, इधर हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से कशीदा हैं। आप लोग जानते हैं क्या कुछ जो है तब्दीलियाँ हो रही हैं दोनों में। कैनेडियन हुकूमत वहाँ का मीडिया जो भारत पर मुसलसल झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है, अब भी बाज ना आने के दावा जो है इंडियन मीडिया कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो के कैनेडियन मीडिया ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ नई साजिश रची है। भारतीय हुकूमत ने बुध 20 नवंबर को कनाडा के एक अखबार में शाये होने वाली रिपोर्ट को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की साजिश का इल्म था, वो उसमें शामिल थे या उनको इल्म में ला करके ही ये मामला और ये कत्ल करवाया गया है। कहते हुए कनाडा ने एक और जो है बयान जारी करके एक बार बराह रास्त PM मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है, जिसको लेकर के भारत पूरी तरह से कनाडा के ख़िलाफ़ मुश्तइल नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।